please ask your batchmate to join as soon as possible. We are just going to start the session in 1 minute. सर स्क्रीन शेयर कर दें? Yes, sir. You can share the screen. Okay, students. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Session start करते हैं अब. I am audible properly? Yes, sir. You're audible. Okay. Now I am sharing the screen. Now screen is visible? Yes, sir. It is going to visible. Yeah, it's visible. Okay. सही डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? ठीक है. स्टार्ट करें? Yes, sir. I think we should start. So over to Puneet, sir. We are going to start the session. तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन स्टार्ट करते हैं कैपजेमिनी लास्ट पोस्ट एसक्यूएल कमांड से. आज हम सब क्वेरीज और जॉइंट्स के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है. स्टार्ट कर रहे हैं. टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आंसर टाइप कीजिए आप चैट बॉक्स में. इट इज अ राउंड फंक्शन और ये क्वेश्चन भी आता है. सर आंसर टाइप करें बच्चे. हेलो. Hello. Yes, sir. Sir, Rajmani and Mansi, Shivangi, Vinay all have typed the answer. They are tapping 123.7, 124 and 120 as an answer to this question. Okay. Vinay, Kara, Akram, Akshat, Shrishti. Okay, sir. Sugandha. नाउ एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स. राउंड फंक्शन क्या करता है? डिजिट को राउंड करता है जितना आपने स्पेसिफाई किया होगा उतने प्लेस तक. तो राउंड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि राउंड वैल्यू देंगे आप और कितने प्लेस तक आपको राउंड करना है वो आप बताएंगे. क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है 123.67. इसको कितने प्लेस तक मुझे राउंड करना है? डेसिमल के 1 प्लेस तक. तो डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड करना है मुझे यहाँ तक. तो इसके बाद जो डिजिट है उसको चेक कीजिए. ये डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो 6 क्या होगा? वो एक इंक्रीज हो जाएगा. तो आपका आंसर होगा 123.7. नाउ अगर आपको वैल्यू नहीं दी है कि कितने प्लेस तक आपको इसको राउंड करना है, ये ऑप्शनल है वैल्यू प्लेस वाली. अगर नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत होगा. इसका मतलब है कि आपको डेसिमल के 0 प्लेस तक राउंड करना है. तो डेसिमल के 0 प्लेस तक जैसा कि कल भी समझाया था, आप क्या करेंगे? डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या है? 6. 5 से बड़ा है तो क्या होगा? डेसिमल के जस्ट लेफ्ट वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा. नाउ 123.67 -1 प्लेस की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है. क्लियर है? तो अगर ये -1 है इसका मतलब क्या है? अब मुझे किस डायरेक्शन में राउंड करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू राउंड इन लेफ्ट डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव है तो वी हैव टू राउंड इन राइट डायरेक्शन. अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में राउंड करना है कितने प्लेस तक? 8 प्लेस तक. तो जैसा मैंने बताया था अगर लेफ्ट में राउंड करना है तो राइट के डिजिट को तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं. क्लियर है? उनको तो हटा ही देंगे. अब लेफ्ट में 1 प्लेस तक करना है तो इस प्लेस पे जो वैल्यू है उसको चेक कीजिए. क्या है वो? 3. 5 से कम है तो ये वैल्यू तो 0 तो होनी ही होनी है, चाहे 5 से कम हो या 5 से ज्यादा हो. अगर 5 से कम है तो उससे आगे वाला डिजिट वैसे का वैसा ही रहेगा. 5 से ज्यादा होती तो आगे वाला डिजिट बढ़ जाता. मतलब अगर ये कुछ इस तरह से होता 126.67, इन दैट केस डेसिमल के बाद में तो कुछ नहीं होगा. डेसिमल के लेफ्ट में देखिए 6. 0 तो होना ही है लेकिन 5 जो उससे बड़ा है तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3.
नाउ क्लियर है सबको? क्लियर है तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सर एक डाउट है दो तीन बच्चों का, अगर 5 होता 1 की जगह तो क्या आंसर होता? माइनस में कॉमा 1 में किसी भी पोजीशन पे आप 1 की जगह 5 होता तो क्या होता राउंडिंग में? देखिए, माइनस में क्या होगा, 123.67 -5 में लेता हूं तो सारे डिजिट जीरो हो जाते हैं। लेफ्ट व राइट वाले डिजिट तो कंसीडर करने ही नहीं है। लेफ्ट में कितने डिजिट है, 3, तो पहले ये जीरो होंगे और 5 तक तो सब जीरो आ जाएगा आपका। आगे मूव करें। यस सर, आई थिंक क्लियर हो गया बच्चों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। मॉड ऑपरेटर। तो बच्चों का आने लगा 1 1 -1 -1 1, सुगंधा का 1, अभय का 1, ओके ओके, ऋतिक का 1, आशीष का 1, रचित ने 1 टाइप की है, सभी में बना रहा है। एनिमल 1, मतलब पहले वाले का 1 आ रहा है शायद। एंड अच्छा अच्छा, वैसे 1 1 1 1 सृष्टि ने रिप्लाइड किया 1 1 1 1, शिवम ने 1 -1 -1 1, देव ने 1 -1 -1 1, सृष्टि गुप्ता ने 1 -1 -1 1, मानसी का भी 1 -1 -1 1, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। पलक का भी यही आंसर आ रहा है सर, प्रार्थना का भी यही आ रहा है, ललित का भी यही आ रहा है आंसर 1 -1 -1 -1, शिवम पाठक ने भी रिप्लाई करा है, वरुण कुमार राघव ने भी रिप्लाई करा है। ठीक है ठीक है, अब देखिए आंसर आंसर लिखता हूँ। पहले वाले का आंसर आएगा आपका 1, दूसरे वाले का भी 1, थर्ड वाले का -1, फोर्थ वाले का -1। अब क्यों आ रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए, मॉड ऑपरेटर क्या करता है, तो सबको क्लियर है। वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, यानी वैल्यू 1 मॉड वैल्यू 2, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न होगा। देखिए, अब इसमें करना क्या है, हमेशा याद रखिए, अगर वैल्यू 1 मॉड वैल्यू 2 है, ठीक है, तो आउटपुट का साइन क्या होगा, सबको डाउट होगा यहाँ पे कि ये -1 क्यों आ रहा है, यहीं पे सबको डाउट होना चाहिए। और एक डाउट यहाँ पे होना चाहिए कि -4 है तो यहाँ -1 क्यों नहीं आया। तो इसका सिंपल आंसर समझ लीजिए स्टूडेंट, वैल्यू 1 मॉड वैल्यू 2, हमेशा आउटपुट का साइन वही होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा आउटपुट का साइन वही होता है जो न्यूमरेटर का साइन होता है। हमेशा आउटपुट का साइन वही होगा जो न्यूमरेटर का साइन होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर का साइन क्या है, 9 मॉड 4, 9 मॉड 4 किया तो न्यूमरेटर का साइन क्या है, प्लस, तो 1 आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगेन न्यूमरेटर का साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, अगेन 1। थर्ड वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव हो गया, तो अब यहां आएगा आपका -1। इसी तरह फोर्थ वाले में भी भले ही डिनोमिनेटर में माइनस हो, लेकिन हमें साइन केवल न्यूमरेटर का देखना होता है। अगर वो माइनस है तो आपका आउटपुट माइनस में आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर, अक्रम का आ गया यस, राकिनी यस, शिवम का यस। आई थिंक बच्चों को डाउट नहीं आ रहा है, तो वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एन आंसर। ओके ओके सर।
सर अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, तो आई थिंक वी शुड गिव देम सम मोर सेकंड्स. आना स्टार्ट हुआ. सी 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 डी डी. ललित का बी, देव का सी, विपुल का सी, शुभम का बी, अभय का सी, गीतिका का सी, ऋतिक का सी. तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर गिविंग सी एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. मीनवाइल एक सौरभ ने बी करा है, प्रांजल का ओके डी आया है, वरुण का भी डी आया है, अभिषेक का सी, शिवम का सी, प्रवीण ने बी किया है, मानसी का सी, जया का सी. तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैव गिवन सी. ओके 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 ओके. फिर भी टू अंडरस्कोर कैर एक बहुत अच्छा फंक्शन है, इसके और भी यूज समझ लेते हैं बच्चों. ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले क्या, हम टू अंडरस्कोर कैर का यूज समझते हैं. ठीक है, टू अंडरस्कोर कैर फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है. इसके तीन यूज हैं. फॉर्मेट करने के लिए नंबर्स को, फॉर्मेट नंबर वैल्यूज. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है. टू अंडरस्कोर कैर, टू अंडरस्कोर डेट. पहला यूज है फॉर्मेट नंबर वैल्यूज. दूसरा यूज है फॉर्मेट डेट, जो आप डेट देते हैं. तीसरा यूज है एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ डेट्स, डेट के पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, अब डेट के पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना वो किस तरह से होता है. टू अंडरस्कोर कैर. अब सपोज मुझे डेट को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, डेट वैल्यू. अब मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है बच्चों, डिजिट 18 डेट. तो यहाँ लिखूंगा मैं डी डी. क्लियर है. अगर मुझे अंत को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा सिंगल कोट्स में, यानी फॉर्मेट बताऊंगा मैं. टू अंडरस्कोर कैर वैल्यू और उसके बाद उसका फॉर्मेट क्या मुझे एक्सट्रैक्ट करना है. अगर मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, बाय बाय बाय. क्लियर है. तो ये तो हो गया मेरा पहला यूज. अगर मुझे संडे मंडे एक्सट्रैक्ट करना है तो बच्चों क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम डी वाई. तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करता है. पहला यूज समझ लेते हैं नंबर को फॉर्मेट करने के लिए. देखिए बाय डिफॉल्ट जो मैं वैल्यू स्कोर करता हूं, जैसे 2293, ये एक नंबर वैल्यू है जिसको मैं डेटाबेस में स्टोर करता हूं. बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट होता है. लेकिन अगर मैं उसको रिपोर्ट में, जो अपनी रिपोर्ट जनरेट करता हूं आउटपुट वाली, उसमें इस तरह से डिस्प्ले करना चाहता हूं 2,293, यानी कॉमा में लाना चाहता हूं. तो बच्चों नंबर डेटा टाइप में तो कॉमा आता नहीं है कभी, लेकिन आउटपुट कॉमा चाहिए वैल्यूज में. तो अब मुझे क्या करना है, नंबर को फॉर्मेट करना है. तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, टू अंडरस्कोर कैर. क्लियर है. तो इसमें क्या दूंगा मैं, पहले वैल्यू, नंबर वैल्यू 2293. अब उसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूं. अब सिंगल कोट्स में फॉर्मेट बताएंगे. जहां जहां मुझे डिजिट प्रिंट करनी है वहां वहां मैं 9 लिखता हूं. 9, इसके बाद कॉमा आना है, 999. समझ आ गया. जहां जहां मुझे डिजिट प्रिंट करनी है, जैसे 2293, 9 2 के लिए, 9 2 के लिए, 9 9 के लिए, 9 3 के लिए, और बीच में कॉमा. तो जब आप आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2,293. सबको ये क्लियर है. यस, जल्दी से टाइप कर दीजिए. यस. हाँ यस सर, आ रहा है. ओके ओके ओके. अब इसका नेक्स्ट यूज समझ लेते हैं. क्या होता है इसका नेक्स्ट यूज, होता है इसका डेट को फॉर्मेट करने के लिए. तो बच्चों डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, डी MON YY, यानी इस तरह से कुछ डेट का फॉर्मेट होता है. लेकिन अगर मैं अपनी रिपोर्ट में डेट को डिस्प्ले कराना चाहता हूं इस फॉर्मेट में, 22/08/2020, रिपोर्ट में, डेटाबेस में तो डिफॉल्ट फॉर्मेट में रहेगा, अपनी रिपोर्ट में मुझे इस फॉर्मेट में करना है. तो मुझे किसको फॉर्मेट करना है, डेट वैल्यू को. तो फिर मैं किसका यूज करूंगा, अगेन टू अंडरस्कोर कैर का. अब देखिए टू अंडरस्कोर कैर का यूज करूंगा. डेट वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में दी जाती है. अब मुझे इसे किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, वो फॉर्मेट बता दीजिए. DD MM YYYY, मुझे इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है.
तो आपका ये फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके 3 यूज हो गए, नंबर वैल्यूज को फॉर्मेट करने के लिए, डेट को फॉर्मेट करने के लिए, और डेट्स के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर मूव करें। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब फ्लैश हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से टाइप कीजिए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स। तो 2 आंसर आ गए, एक का बी आया, एक का आया। अभी एक आंसर बहुत आ रहे हैं, रचित, वासु, अनमोल, पल्लवी, आशीष, अक्रम, रूपम, अभय, अंकिता, अन्वेश, देव, प्रांजल, सृष्टि, आदर्श, प्रियम, अभिषेक, इन सब ने ए करा है। मीनवाइल निखिल राजपूत ने डी करा है, तान्या Okay. वगैरह ने ए करा है। तो स्टूडेंट आर रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चंस इन लार्ज नंबर। बच्चे आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ओके ओके। बट वी वांट टू सी कि कितने बच्चों ने, स्टूडेंट ने सही क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है ये। नाउ आंसर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द आंसर ए। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। एक चीज ध्यान रखिए, एग्रीगेट फंक्शंस सम, ठीक है, एग्रीगेट, सब डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो सर आ रहा है अभी यहाँ? वैसे आवाज सर आपकी क्लियर आ रही है? हेलो? मुझे डिस्टरबेंस आ रहा था। ठीक है ठीक है। हाँ यस स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, केवल थियोरेटिकल आंसर है इसका। 3 फंक्शन होते हैं, मिन, मैक्स और एवरेज, मिन मैक्स और काउंट। ठीक है, मिन मैक्स और काउंट, ये 3 फंक्शन होते हैं जो नंबर डेटा टाइप पर भी काम करते हैं, कैरेक्टर पर भी काम करते हैं, मतलब किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करते हैं। क्लियर है? मिन, मैक्स और काउंट, ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जो किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करते हैं। क्लियर है? आंसर 1 to 4। बाकी अब देखिए, बाकी कौन सा फंक्शन बचा? एवरेज बचा और सम बचा। ये केवल नंबर डेटा टाइप पे वर्क करते हैं। लोअर अपर आपके कैरेक्टर डेटा टाइप पर वर्क करते हैं। लेकिन ये 3 फंक्शन ऐसे हैं, मिन, मैक्स, काउंट, जो नंबर किसी भी डेटा टाइप पर वर्क करते हैं। तो यहाँ हमने नंबर और कैरेक्टर लिया है, तो उन पर वर्क करेंगे। क्लियर है सबको? केवल एक याद रखना है आपको हमेशा, मिन, मैक्स, काउंट, MMC। आगे बढ़े सर। यस सर, क्लियर है, बच्चों को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्लैश हो चुका है, स्टार्ट कीजिए। The student are giving answer, most of giving B as an answer. Akshat, Shubham, Abhishek, Shivangi, Keru, Soumya, Rupam, Samiksha, Piyush. Raki ne meanwhile C दिया है. Otherwise, maximum students are responding and they are giving B as an answer to solution. ओके ओके ओके। सौरभ ने D करा meanwhile sir. Otherwise, देव ने B, लक्ष्मणी ने A करा है, योगेंद्र ने B, ललित ने B, विपुल, प्रांजल ने meanwhile A करा है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बी किया है एज एन आंसर यहाँ पे। ओके ओके सर। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। आंसर बी क्यों है समझ लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने आंसर किया उनका ठीक है, बाकी समझ लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए बच्चों, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, दे इग्नोर नल वैल्यूज, दे इग्नोर नल वैल्यूज। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, वो नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। जैसे अब यहां मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है उन वैल्यूज में से जो 500 से बड़ी हैं। तो पहले तो 500 से बड़ी वैल्यूज, जब कंपैरिजन में ही न लग जाएगा, 500 से बड़ी वैल्यूज में क्या आ गया आपका 800। 800 एक ही वैल्यू है, तो वही मिनिमम होगा, वही मैक्सिमम होगा, इसलिए आंसर क्या होगा 800। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इग्नोर नल वैल्यूज। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 4 वैल्यूज है मेरे पास, 10,
20, 30 नल। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं बच्चों, तो इसका एवरेज क्या आएगा? 10, 20, 30 नल, इसका एवरेज क्या आएगा? सर आंसर आ रहा है 20, 30, 15, 0, 15, 20, 30, 20, 20, मैक्सिमम रिप्लाइंग 20, किसी का 15 और 30 भी आ रहा है। हाँ बच्चों, तो इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑल एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट काउंट इग्नोर द नल वैल्यूज। अब उसको समझ लेते हैं। 10, 20, 30 नल, कितनी वैल्यूज है मेरे पास? 4 या 3? 3, क्योंकि नल वैल्यूज को हम इग्नोर करेंगे। तो इन तीनों का सम कितना है बच्चों? 60। कितने नंबर से ये? 3। तो 60 डिवाइड 3 कितना आएगा आपका? 20। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से टाइप कर दीजिए यस या नो, जो भी है। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है। यस। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट काउंट ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज। लेकिन अगर मुझे इस नल वैल्यू को कंसीडर कराना है बच्चों, तो मैं किस फंक्शन का यूज करूंगा? याद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था, अगर इस नल वैल्यूज को मुझे कंसीडर कराना है एवरेज में, सम में, तो मैं किस फंक्शन का यूज करूंगा? कल हमने समझा था एक क्वेश्चन में। जल्दी से टाइप कर दीजिए, वो कौन सा फंक्शन है? एनवीएल, स्टूडेंट आर टाइपिंग एनवीएल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। एनवीएल, एनवीएल में हम क्या लिख देंगे? एनवीएल में हम उस कॉलम का नाम लिख देंगे, ठीक है? जैसे सैलरी में सपोज नल है, और उसकी जगह क्या वैल्यू देंगे? 0। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। क्लियर है? सैलरी का भी और दूसरी वैल्यू जो दे रहे हैं वो भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द राइट आंसर। कभी किसी ने रिप्लाई नहीं करे। स्टूडेंट आर अटेम्प्टिंग, इट्स अ गुड। ट्राई कीजिए। आज सब क्वेरी स्टार्ट हो गया है। आंसर आने लगे सर। ए ए ए, फर्स्ट फर्स्ट ए ए। एक बच्चे का मीनवाइल 3 आंसर आया है। ओके। अदरवाइज मैक्सिमम आर गिविंग ए। मीनवाइल रजमनी हैज आंसर सी। विपुल ओके ने सर। सी बोला है, मतलब सी बोला है। 2 बच्चों का सी और आया है। निखिल टाइप सी। प्रांजल का ए आया है। जया का ए आया है। निशा का ए आया है। रिया का ए आया है। अनन्या ए। द मैक्सिमम ऑफ देम आर गिविंग ए as an answer to this question, while some of them are giving C also, but ओके majority ओके is A. ओके ओके ओके। यस, आंसर इज सी स्टूडेंट्स। अब कैसे आया आंसर उसको समझते हैं। पहले बच्चों सब क्वेरी समझ लेते हैं। अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। यानी एक क्वेरी के अंदर आप दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो वो सब क्वेरी कहलाता है। ठीक है? जब मुझे इनडायरेक्ट वैल्यूज दी हो तब मैं सब क्वेरी का यूज करता हूं। तो हमेशा याद रखिए, सब क्वेरी में सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। सब क्वेरी में सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो हम पहले इनर मोस्ट क्वेरी को सॉल्व करते हैं। इनर मोस्ट क्वेरी जो वैल्यू रिटर्न करती है उसके बेस पे आउटर क्वेरी सॉल्व होती है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक सब क्वेरी क्लियर होगा। क्वेरी विद इन अ क्वेरी, जैसे ये क्वेरी है डिलीट वाली, इसके अंदर दूसरी क्वेरी दे दी हमने, तो इसको बोलेंगे हम सब क्वेरी। तो सबसे पहले मैं इनर मोस्ट क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आपसे कह रहा है इनर मोस्ट क्वेरी, समझिए पहले। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम बी वेयर सिटी लाइक आई, परसेंट पहले और परसेंट बाद में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कल आपको समझाया था तो जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए इसका मतलब क्या हुआ। कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे सिटी में से? जहां सिटी लाइक परसेंट आई परसेंट, कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे बच्चों इस सब क्वेरी के थ्रू? 3 3 आ रहे वेरी हैं। गुड। आई कहीं, इसका मतलब क्या हुआ? लाइक परसेंट आई परसेंट, परसेंट अकरेंस ऑफ एनी करेक्टर एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब हुआ आई कहीं भी हो, कि उस सिटी में आई कहीं भी हो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा। तो एक तो दिल्ली हो गया,
एक आपका फिर दिल्ली हो गया, एक नोएडा हो गया, आगरा सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए इस इनर क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा उसको समझ लेते हैं। इसका आउटपुट आएगा आपका, इन तीन वैल्यूज आएंगी आईडी, 15, 25, 98। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, वेयर आईडी इन, मतलब आईडी जो है वो इन तीनों में से कोई भी हो तो वो वाला रिकॉर्ड क्या होगा बच्चों, डिलीट। वेयर आईडी, दोबारा सुन लीजिए, वेयर आईडी, आईडी इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो तो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए, किसी रिकॉर्ड की आईडी 15 है, यस, पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। किसी रिकॉर्ड की आईडी 25 है, यस, दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। किसी रिकॉर्ड की आईडी 98 है, यस, तीसरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो टोटल जितने रिकॉर्ड डिलीट हुए वो रिटर्न हुए। तो कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए बच्चों, 3। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? सब क्लियर है सबको? हेलो? क्लियर है सर। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सर दो बच्चों के आंसर आ गए सी, मतलब 7 to 10 स्टूडेंट हैव आंसर सी। ओके 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 ओके, आ रहे आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी आंसर आ रहे हैं सर सी आ रहे हैं, अराउंड 30-40 आंसर आए होंगे। वी हैव रिसीव 40 रिस्पॉन्सेज सो फार, मे बी 50। ओके ओके, तो सबके सी आ रहे हैं। मीनवाइल एक बच्चे ने बोला है ए और सी। ए और सी, ओके। नाउ आंसर फ्लैश करते हैं। आंसर आंसर सी क्यों है समझ लेते हैं। देखिए विच ऑफ द, अब हम पहचानते कैसे हैं कि क्वेश्चन सब क्वेरी के थ्रू सॉल्व होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज विल मोस्ट एप्रोप्रिएटली फैच डिटेल्स ऑफ दोज मेंबर्स हुज स्टार्ट डेट इज सेम एज दैट ऑफ मारिया। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि जिन उन रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कीजिए जिनकी स्टार्ट डेट वही है जो मारिया की है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है, मारिया की स्टार्ट डेट डायरेक्ट दी है या इनडायरेक्ट वे में दी है बच्चों, पहले ये बताओ। यहाँ आपको मारिया की स्टार्ट डेट डायरेक्ट दी है या इनडायरेक्ट दी है? जल्दी से टाइप। इनडायरेक्ट आ रहा है आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमेशा याद रखिए जब भी वैल्यू इनडायरेक्ट दी हो, क्लियर है, तो उस इनडायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उस इनडायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब क्वेरी। पहले उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वैल्यू को वेयर क्लॉज में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मारिया की स्टार्ट डेट। तो मारिया की स्टार्ट डेट सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट स्टार्ट डेट फ्रॉम, टेबल का नाम, मेंबर, वेयर, किसकी स्टार्ट डेट, मारिया की, वेयर नेम इक्वल टू मारिया। क्लियर है? अब ये तो होगी मेरी सब क्वेरी। अब अब क्या करना है मुझे, अब इसको, इसके अकॉर्डिंग मुझे उन सभी की डिटेल निकालनी है जिनके स्टार्ट डेट मारिया के बराबर हो। तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर स्टार्ट डेट, वेयर स्टार्ट डेट इक्वल्स टू। ठीक है, अब डिस्प्ले क्या करना है मुझे, फैच करनी है। अगर सारी डिटेल फैच करनी है तो मैं एस्ट्रिक कर दूंगा, अगर पर्टिकुलर वैल्यूज फैच करनी है तो उस कॉलम का नाम लिख दूंगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मेंबर,
ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर स्टार डेट इक्वल्स टू दिस। क्लियर है बच्चों? बताइए जल्दी, क्लियर है सबको? यस सर, बच्चों का आ रहा है, यस सर, क्लियर। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों, यहां पे मारिया का एम कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अब टेबल में किस फॉर्म में डेटा स्टोर है वो आपको नहीं पता। हो सकता है टेबल में सारा स्मॉल में हो सकता है टेबल में सारा कैपिटल में हो। तो अगर टेबल में सारा स्मॉल में होता, यानी यहाँ मारिया जो स्मॉल में लिखा है वो कैपिटल में लिखा होता, MARIA, तो क्या ये मेरा रिकॉर्ड सेलेक्ट होता? बताओ, क्या ये मेरा रिकॉर्ड सेलेक्ट होता? नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखो, कैरेक्टर के केस में केस सेंसिटिवनेस हटाने के लिए क्या कर सकते हो, दोनों साइड सेम फॉर्मेट रख दो। मतलब वेयर जो आप लिख रहे हो, वेयर, यहां भी लोअर फंक्शन यूज कर लो, वेयर लोअर कॉलम का नाम। ठीक है, यहां भी लोअर फंक्शन यूज कर लो और यहां भी लोअर फंक्शन यूज कर लो, या यहां वैल्यू डायरेक्ट लोअर में लिख दो। क्लियर है? लोअर, यहां भी हमने लोअर कर दिया, यहां भी लोअर कर दिया। तो अब आप यूजर किसी भी फॉर्मेट में वैल्यू दे, कैप्स में, इनिशियल कैप्स में, ऑल कैप्स में, या डेटाबेस में किसी भी फॉर्मेट में स्टोर हो, स्मॉल में, कैप्स में या इनिशियल कैप्स में, आपका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है ये चीज, याद रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़े सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट ओके। वी आर वेटिंग फॉर द आंसर्स, स्टूडेंट अभी जो सॉल्व कर रहे हैं सर। ठीक है सर। सर आगे तीन बच्चों के ए आए हैं, चार बच्चों ने ए रिप्लाई किया है, 7 8 10 12 जितने भी आंसर आ रहे हैं सब ए आ रहे हैं। 30 40 से रिप्लाई कर दिया है, सबके आंसर सर ए ही आ रहे हैं। ओके सर। एक मीनवाइल एक बच्चे ने सी करा है। ओके सर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक करते हैं। यस आंसर, सर। ठीक है, आंसर समझ लेते हैं बच्चों, जिनको समझ नहीं आया। देखिए, अगेन ये आपका सब क्वेरी का क्वेश्चन है। सेलेक्ट CID फ्रॉम अकाउंट वेयर स्टेटस एक्टिव हो, और CID एंड लगा हुआ है, एंड CID इन। अब वैल्यू कहां से आएंगी, सेलेक्ट CID फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस ग्रेटर देन 5800। तो सबसे पहले इनमें क्या क्या वैल्यू आएंगी वो चेक कर लेते हैं। देखिए, बैलेंस 5800 से ज्यादा हो तो एक तो पहला रिकॉर्ड ये आएगा आपका, ठीक है, दूसरा ये रिकॉर्ड आएगा, तीसरा, चौथा, ये चार रिकॉर्ड आएंगे आपके। क्लियर है? तो क्या क्या रिकॉर्ड आ गए CID के, 1001, 1002, 1003, अगेन 1002। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब ये कह रहा है स्टेटस एक्टिव है एंड CID इनमें से कोई एक हो, मतलब कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन स्टेटस एक्टिव हो और बीच में एंड लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा। तो देखिए, ID 101 स्टेटस एक्टिव, क्लियर है, ID 102 स्टेटस एक्टिव, क्लियर है, ID 103 स्टेटस एक्टिव। कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चों अब तक? 3। चौथा रिकॉर्ड देखिए, ID 102 तो है लेकिन स्टेटस एक्टिव नहीं है और एंड लगा हुआ है, तो ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। तो सब क्वेरी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले इनर मोस्ट क्वेरी सॉल्व कीजिए, उसको इस तरह से लिख लीजिए और फिर आंसर कर दीजिए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े सर। यस सर, वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट होगा ओके, तो ओके, टाइप कर देंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। 5 7 स्टूडेंट हैव रिप्लाइड ए। ओके ओके मतलब 15 20 स्टूडेंट ने ए ही करा है, 25 मतलब एक बच्चे ने मीनवाइल पीयूष ने बी करा रिप्लाई, ओके सर। अदरवाइज मैक्सिमम ने ए ही करा है। आंसर आ रहे हैं, वी आर गेटिंग आंसर, ऑल आर रिप्लाइंग ए। अभिषेक तिब्रेवाल ने भी डी करा है, अदरवाइज मैक्सिमम ने क्या करा है, ए ही करा है। मीनवाइल ओके ललित का आया है बी। ओके सर, आंसर देख लेते हैं। यस सर। आंसर ए। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले तो क्वेरी लिखना, क्वेरी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले द आईडी स्टेटस फॉर ऑल द कस्टमर हु हैव बैलेंस मोर देन द एवरेज बैलेंस। अगेन इनडायरेक्ट क्वेरी। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एवरेज बैलेंस। सेलेक्ट एवरेज, एवरेज बैलेंस, एवरेज फंक्शन होता है बच्चों इसमें एवीजी, याद रखिएगा। एवीई आर ए जी नहीं होता, एवीजी होता है। क्लियर है? एवरेज, और किसका एवरेज निकालना है? बैलेंस का। फ्रॉम अकाउंट, ये होगी मेरी सब क्वेरी। अब मोर देन कह रहा है तो ग्रेटर देन लगा देंगे। क्या होना चाहिए ग्रेटर देन? बैलेंस। वेयर, ठीक है। और सेलेक्ट में क्या क्या डिस्प्ले करना है? सेलेक्ट में मुझे डिस्प्ले करना है आईडी कॉमा स्टेटस फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या होगा हमारा? अकाउंट। नाउ तो याद रखिएगा, एवरेज फंक्शन एवीजी होता है। तो क्लियर है सबको? आगे मूव करें सर, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो बेटा टाइप कर दीजिए। स्टूडेंट्स आर सेइंग यस क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो ओके गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करिएगा। नेस्टिंग ऑफ सब क्वेरी। सर एक बच्चे का आंसर आया सी, 3 4 5 स्टूडेंट रिप्लाई सी। ओके ओके आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, मैक्सिमम आर रिप्लाइंग सी। अभी तक जितने ने रिप्लाई किया है, अराउंड वी हैव रिसीव 40 अराउंड रिस्पॉन्सेज एंड दे ऑल हैव रिप्लाइड सी एज अ सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके 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 सर। तो आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। आंसर इज सी। वेरी गुड, काफी बच्चों ने अच्छा सॉल्व किया है। तो अगेन वही, जैसे सब क्वेरी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी देखिए। इनर मोस्ट क्वेरी क्या निकाल रही है? सेलेक्ट मैक्स बैलेंस फ्रॉम अकाउंट। इसमें मैक्सिमम बैलेंस क्या है बच्चों? 10,000। ठीक है। अब क्या लगा हुआ है सिंबल? लेस देन। अब एक और सब क्वेरी आ गई। सेलेक्ट मैक्स बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस लेस देन, यानी 10,000 से लेस देन कितने बैलेंस है मेरे पास बच्चों? ये सारे। 10,000 से लेस देन ये सारे बैलेंस है मेरे पास। क्लियर है? अब इनमें, इन सभी बैलेंस में मैक्सिमम बैलेंस कौन सा है? 10,000 से लेस देन ये सारे बैलेंसेस है मेरे पास, इनमें मैक्सिमम बैलेंस कौन सा है बच्चों? 6,000। क्लियर है? तो इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा? इतने पार्ट का आंसर आएगा 6,000। सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस इक्वल्स टू 6,000। तो क्या आएगा आउटपुट में? 6,000, और आंसर होगा आपका सी। ये क्वेरी एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है। इस क्वेरी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। देखिए 6,000 क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो इस टेबल में 6,000 सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट है। तो ये क्वेरी सब क्वेरी हो गई आपकी, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट सैलरी।
सेकंड लार्जेस्ट सैलरी फाइंड करने के लिए भी हम बोल सकते हैं इस क्वेरी को। क्लियर है सबको? बेटा कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, बच्चों का आ रहा है, यस सर क्लियर है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। डाउट नहीं मिला हमें, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सर एक आंसर आया ए, दो स्टूडेंट ने रिप्लाई करा ए, मी है, दिशांशु ने करा है बी। ओके सर, दो बच्चों ने बी करा है, अदरवाइज मैक्सिमम आर रिप्लाइंग ए। एक बच्चे का बी और आया है, ओके सृष्टि ने ओके भी बी करा है। ए आशी ने बी करा है, शिवानी ने बी करा है। अराउंड वी हैव रिसीव 60 to 70 ऑप्शंस, इसमें से 7-8 ने बी करा है, अदरवाइज मैक्सिमम रिप्लाइंग ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। हाँ, दे आर टेम्पटिंग, इट्स अ गुड साइन, दे आर डूइंग। ओके ओके ओके, मैक्सिमम आर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन दिस सॉल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड, स्टार्ट। तो आंसर चेक करें ऊपर। यस, यस देखिए सर। आंसर है बच्चों डी। एरर आएगा इसमें। अब एरर क्यों आएगा वो समझ लेते हैं। ये बहुत माइन्यूट सा एरर है जो ज्यादातर केस में हो जाती है। ठीक है, सब क्वेरी के केस में होती है एरर। अब समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले सब क्वेरी को सॉल्व करूंगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले सब क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो सब क्वेरी क्या कह रहा है? सेलेक्ट CID फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस, बैलेंस तो 2000 से 5000 के बीच में हो, एंड लगा हुआ है, और अकाउंट टाइप सेविंग हो। ठीक है, तो अब सब क्वेरी में क्या क्या वैल्यू रिटर्न होगी वो चेक कर लेते हैं। बैलेंस 2000 से 5000 के बीच में किस किस का है, और अकाउंट टाइप सेविंग। 2000 इंक्लूसिव होता है, 2000 5000 दोनों। तो 10,000 है तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एंड लगा हुआ है। 2000, यस ये हो सकता है। अब इसका अकाउंट टाइप देख लेते हैं, सेविंग। नो, अकाउंट टाइप करेंट है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। 2000 से 5000 के बीच में ये है, अकाउंट टाइप सेविंग, यस ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट CID, इसकी CID क्या है? 1001, पहला रिकॉर्ड। नाउ आगे बढ़िए, सभी रिकॉर्ड पर कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों। आगे बढ़िए, 2000 से 5000 करेक्ट, इंक्लूसिव होता है तो 5000 को भी हम चेक करेंगे। 5000 और अकाउंट टाइप सेविंग, यस ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक और रिकॉर्ड आ गया। तो अब ये बताइए मुझे, जब सब क्वेरी एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करता है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है, तो क्या ये मेरा इक्वल ऑपरेटर वर्क करेगा बच्चों? भाई इक्वल ऑपरेटर तो एक ही वैल्यू को कंपेयर करता है ना। यहाँ तो एक से ज्यादा वैल्यू आ गई। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब सब क्वेरी सर एक, बच्चों का आ रहे हैं, इन आएगा इंस्टेड ऑफ वे इक्वल। वेरी गुड वेरी गुड, तो आपने खुद ही आंसर कर दिया, इन आएगा। जब हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डाउट हो, ठीक है, कि सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आप इनका यूज कर लो। क्लियर है? तो उस केस में एरर नहीं आएगा। तो सब क्वेरी जब भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे तो आप इनका यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़े। आई क्लियर है? थिंक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, अगर डाउट है तो आप टाइप कर दो, वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। आगे बढ़े सर। सर एक डाउट है इशिका की, जो हमारा सिलेक्ट के साथ एट्रीब्यूट होता है, क्या उसको हम लोग वेयर के संग यूज कर सकते हैं? मतलब सपोज वी वांट टू सेलेक्ट CID, तो क्या हम बिल्कुल इसे? बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिए, अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, वेयर कब काम करता है? पहले सेलेक्ट कॉलम काम करेगा या वेयर काम करेगा, आप बताओ। पहले हमेशा वेयर काम करेगा। ठीक है, तो वेयर क्या करेगा? वेयर वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये। अब उसके बाद कंडीशन को मैच कराएंगे इनको, और जो रिकॉर्ड मैच करेंगे उनका CID डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेयर में ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट में कॉलम है वो वेयर में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. I think we should move towards next question. यस,
So we are receiving आंसर, दो बच्चों के डी आए हैं, सम के सी, तो अभी डी भी आए हैं 4-5 के, सी भी, तो आंसर आर मिक्स, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब ओके ओके मैक्सिमम ओके बच्चे सी रिप्लाई कर रहे हैं, तो अराउंड वी हैव रिसीव अराउंड 30 to 40 रिस्पॉन्सेज टिल नाउ। अब जो लास्ट के 5-10 रिस्पॉन्सेज हैं, ऑल स्टूडेंट ने रिप्लाई सी। मीनवाइल ओके ओके, सृष्टि अग्रवाल ने डी करा है, ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड। विनय ने सी, तुलिका सी, आशीष सी, हरीश सी, साक्षी सी, रंजना सी, शिवानी का सी, सबका सी आ रहा है। आंसर देख लेते हैं हम। आंसर इज सी बच्चों, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं जिनका आंसर सही नहीं है या जिनको समझ नहीं आया। देखिए, सबसे पहले यह यूज हो रहा है सब क्वेरी में ग्रुप बाई और हैविंग का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अगर मुझे रो वाइज फिल्टर करना हो, रो वाइज रिकॉर्ड्स फिल्टर करने हो, तो मैं वेयर का यूज करूंगा या हैविंग का यूज करूंगा? ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगा बच्चों? वेयर का। क्लियर है? वेयर क्या करता है, जो भी कंडीशन आप वेयर में देते हैं वो रो वाइज चेक करते हैं, ये रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, सेकंड रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मुझे ग्रुप को फिल्टर करना है, ग्रुप को फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, इस क्वेरी को चेक कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट बीआईडी फ्रॉम बी ग्रुप बाय डीआईडी, यानी डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे ग्रुप बनाओ बच्चों। किस टेबल में? बी टेबल में। तो बी टेबल में अगर मैं डीआईडी के बेस पे ग्रुप बनाऊंगा तो एक ग्रुप तो ये बना मेरा, यानी एक बार आएगा, और एक ग्रुप मेरा ये बना, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कितने रिकॉर्ड हैं, काउंट अगर मैं करूंगा तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? 3, ठीक है। तो अब देखिए, ये D1 कितने आएंगे? 3 आएंगे, और D2 कितने आएंगे? 1। अब मैंने इसमें काउंट लगा दिया, काउंट DID ग्रेटर देन 2, काउंट ऑफ DID ग्रेटर देन 2। तो किस DID का काउंट 2 से ज्यादा है बच्चों? D1 का। समझ आया? पहले मैंने क्या किया, DID के बेस पे ग्रुप बनाए, और कितने रिकॉर्ड आए? D1 के 3, D2 के 1, मतलब D1 में काउंट आया 3, D2 में आया 1। अब ऐसा कौन सा DID है जिसका काउंट 2 से ज्यादा है? बताओ बच्चों। D1। तो यहाँ पे क्या आ गया सेलेक्ट होके सब क्वेरी में? D1। अब उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए जिसकी DID D1 हो एक टेबल में। तो उस डिपार्टमेंट का नाम जिसकी आईडी D1 है टेबल ए में, कौन क्या है वो आंसर? अकाउंट है। क्लियर है सब बच्चों को? I think clear हो गया होगा, because the way students are responding in the chat box, they are trying to give the answer to every doubt and every single minute question, so it's very good. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, एक डाउट है सर, सर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा डाउट है। क्या? बच्चों का है कि पहले काउंट चलेगा उसके बाद ग्रुप, मतलब द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट वी विल रन काउंट एंड देन वी विल एग्जीक्यूट ग्रुप। यस, पहले सबसे पहले बच्चों ग्रुप बाई, सबसे पहले देखो क्या काउंट किस पे लगाए हो, काउंट किस पे लगाओगे आप? काउंट आपने हैविंग के साथ दिया है बच्चों, तो पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। देखो, रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हम हैविंग का यूज करते हैं, ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हम हैविंग का यूज करते हैं। क्लियर है? रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? वेयर का। और ग्रुप को फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैविंग का। तो सबसे पहले क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? ग्रुप। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास 2 डिपार्टमेंट हैं और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं उस डिपार्टमेंट का नाम जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास 2 डिपार्टमेंट हैं और मैं उस डिपार्टमेंट को फाइंड आउट करना चाहता हूं जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो क्या करना होगा बच्चों? पहले मुझे डिपार्टमेंट वाइज में एम्प्लॉय काउंट करूंगा, यही करेंगे या नहीं? पहले क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट करेंगे, फिर उस डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करेंगे जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। तो हैविंग में क्या यूज करा हमने? पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप पे फिर कंडीशन लगाई। ग्रुप पे कभी भी वेयर क्लॉज वर्क नहीं करता, ग्रुप बनाने के बाद हमेशा हैविंग क्लॉज ही चलता है। तो ग्रुप बाई पहले बनेगा,
फिर कंडीशन लगेगी। क्लियर है सबको? यस सर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, एंड आगे वी शुड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक स्टूडेंट का डी आया है, 2 का डी आया है, इनफैक्ट 3 का डी आ गया। निखिल ने ए बोला है, रिमझिम ने ए बोला है, शिवम ने बी बोला है, समीक्षा ए, देव ए, मयंक ए। तो नाउ स्टूडेंट आर गिविंग ए, मीनवाइल शिवम का बी आया है। ओके सर, ओके। मैक्सिमम आर रिप्लाइंग ए फॉलोड बाय बी, एंड 2 या 4 5 स्टूडेंट ने डी भी बोला है। मयंक ने डी बोला है, ठीक है, तुलिका आंसर। ने डी बोला है, रूपम ने डी बोला है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं अब। यस सर। आंसर है बच्चों डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अब क्यों है उसको समझ ले। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है ज्वाइन का। वाई वी ज्वाइन, ज्वाइन क्यों यूज करते हैं? मुझे एक से ज्यादा टेबल से डेटा को कंबाइन करके शो कर, अब मैं ज्वाइन का यूज करूंगा। क्यों? देखिए, मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है बच्चों? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम तो टेबल बी में है, लेकिन डिपार्टमेंट नेम किस में है? टेबल ए में। तो अब मुझे क्या यूज करना है? ज्वाइन, यानी दो टेबल को ज्वाइन करके उनका डेटा डिस्प्ले करना है। अब समझ लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स कहता है आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है। सेलेक्ट ईआईडी, ठीक है, सेलेक्ट ईआईडी कॉमा ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम टेबल ए। कौन सी है? फ्रॉम, ओके ओके ओके, फ्रॉम टेबल, यहाँ में टेबल ए टेबल बी में यहाँ बच्चों नाम आएगा, टेबल ए में नाम आएगा एम्प्लॉय का, टेबल ए। ठीक है, चलिए, टेबल ए में कौन सा है? फ्रॉम टेबल ए इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे आपका आएगा इनर ज्वाइन, फ्रॉम टेबल ए इनर ज्वाइन टेबल बी। अब किस बेस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो बच्चों? किस बेस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो कंडीशन आपको ऑन क्लॉज में लिखनी पड़ेगी। किस बेस पे ज्वाइन करना चाहता हूं मैं? उन रिकॉर्ड्स को टेबल ए के डीआईडी की वैल्यू टेबल बी की डीआईडी की वैल्यू से सेम हो। समझ आया है मैंने क्या बोला? इनर ज्वाइन बी ऑन विच कॉलम के बेस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो? मैं ज्वाइन करना चाहता हूं ए डॉट डीआईडी इक्वल्स टू, क्या आएगा बच्चों? बी डॉट डीआईडी। यहां तक तो सबको क्लियर होगा? ठीक, ठीक है। तो ये क्या क्या रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देगा? 15 श्रेया अकाउंट, 25 हरीश अकाउंट, 98 रोहित अकाउंट, 99 रोहित एचआर। ठीक है, लेकिन अब आगे और कंडीशन लगा दी। जो ज्वाइन से मुझे रिजल्ट मिला बच्चों, ध्यान से सुनेगा, जो ज्वाइन से मुझे रिजल्ट मिला उसको फर्दर फिल्टर किया है, उसमें से और रिकॉर्ड छांटे हैं मैंने। कैसे? उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो जिसमें एम्प्लॉय का नाम हरीश हो, यानी पहले ज्वाइन करो फिर उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करो। तो मैं क्या लगाऊंगा? वेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? पहले ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन का आउटपुट मिल रहा है मुझे, फिर उस पर वेयर लग रहा है। वेयर क्या कह रहा है? वेयर ई नेम इक्वल्स टू हरीश। तो ये तो हो गया आपका पहला सिंटेक्स, अकॉर्डिंग टू आउटपुट। देखिए ये कौन सा है? ये क्वेरी ए है, ऑप्शन ए है। ठीक है, वेयर ई नेम इक्वल्स टू हरीश। तो एक तो मेरा ये सही है। क्लियर है ये वाला सिंटेक्स सब बच्चों को? यस और नो? पहले ज्वाइन लगाया मैंने, फिर ज्वाइन से जो मुझे रिजल्ट मिला उसको फिल्टर किया। सेकंड सिंटेक्स बताएं, ये क्लियर है सिंटेक्स? यस बोल दीजिए जल्दी से।
यस क्लियर है। एक स्टूडेंट का डाउट है, शी वांट टू अंडरस्टैंड इनर जॉइन, तो एक ही स्टूडेंट का डाउट है, तो आई थिंक वी कैन हैंडल दिस डाउट एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि बाकी ओके बच्चों को दिक्कत ना हो। ओके ओके। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका पहला सिंटेक्स। दूसरा सिंटेक्स क्या कहता है, मैं ज्वाइन के साथ साथ ही कंडीशन को भी इवेल्युएट करूंगा। मतलब ज्वाइन कंडीशन को इवेल्युएट कर रहा हूँ। ज्वाइन कंडीशन क्या है, ए डॉट डी आई डी इक्वल टू बी डॉट डी आई डी। इसके साथ साथ मैं जो दूसरी कंडीशन दी है उसको भी फिल्टर कर रहा हूँ, उसको भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वेयर हटा देता हूँ और क्या लिख देता हूँ, एंड। देखिए अब किस तरह से काम होगा वो समझिए। सेलेक्ट ई आई डी ई नेम डी नेम फ्रॉम ए इनर जॉइन बी ऑन ए डॉट डी आई डी बी डॉट डी आई डी। तो पहला रिकॉर्ड ए डॉट डी आई डी से क्या उठाएगा वो बच्चों, D1। अब बी डॉट डी आई डी के पहले रिकॉर्ड से मैच करेगा, मैच हो गया, यस। और साथ साथ क्या उसका नाम हरीश है, ध्यान ध्यान से देखिए समझिएगा। पहले टेबल ए से उसने D1 को उठाया, फिर टेबल बी के डी आई डी के D1 से कंपेयर किया, पहले रिकॉर्ड से मैच हो गया, यस। अब साथ के साथ कंडीशन को भी इवेल्युएट कर दिया। एंड ई नेम हरीश, क्या उसका नाम हरीश है, नहीं उसका नाम तो श्रेया है, तो ये नहीं आएगा। फिर अब क्या होगा, फिर से D1 दूसरे रिकॉर्ड से मैच होगा, यस उसका नाम हरीश है। फिर से D1 तीसरे रिकॉर्ड से मैच होगा, उसका नाम रोहित है। फिर से D1, यहाँ D1 D2 मैच नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, ज्वाइन कंडीशन इवेल्युएट हो रही है ये वाली, ठीक है, और साथ के साथ आपका एडिशनल कंडीशन भी इवेल्युएट हो रही है। तो दोनों कंडीशन साथ में इवेल्युएट हो रही है। इससे पहले जो सिंटेक्स बताया था उसमें पहले ज्वाइन इवेल्युएट होगा, फिर वेयर इवेल्युएट होगा। तो क्लियर है दोनों का डिफरेंस। तो हमारे दोनों आंसर सही होते हैं। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर, आई थिंक क्लियर है बच्चों को, यस तो आ रहा है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वी शुड मूव टू द नेक्स्ट। यस। स्टूडेंट आर स्टिल सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक आंसर आया है प्रत्युष का सी। ओके सर, और टाइम दे सकते हैं अगर बच्चे? हाँ यस सर, वी कैन गिव देम टाइम, वी कैन गिव देम सम मोर सेकंड्स। दो का आया है सी। मीनवाइल हिमांशु राघव वैभव का भी सी आया है, ओके नितिन का भी सी, मयंक का बी आया है, ओके शिवांशी का सी आया है, ओके ओके। अब पलक थोड़ा का बी आया है, विशाल समीक्षा का बी, विशाल का बी, जितेंद्र निखिल देव का बी, रिया का बी, निधि का बी, ललित का सी। आई थिंक वी शुड गिव देम सर 5 to 10 seconds more ओके because सर, ओके they have solved the question and now the students are giving B as an answer to this question. Meanwhile दो बच्चों का C भी आया है, so ओके we सर, can move toward the solution side. ओके ओके। नाउ आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट ए डॉट सी आई डी ए डॉट आई एफ एस सी फ्रॉम अकाउंट ए इनर जॉइन ब्रांच बी ऑन, यानी इनर जॉइन का है ये क्वेश्चन। ए डॉट आई एफ एस सी इक्वल टू बी डॉट आई एफ एस सी, मतलब इसका जो वैल्यू है इस कॉलम का वो मैच होना चाहिए ब्रांच के आई एफ एस सी से। उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम पिक करेंगे। अब उसके बाद जो आउटपुट आएगा उस पर फिर वेयर लगाएंगे। क्लियर है? तो पहले तो पिक करते हैं क्या क्या आएगा। तो क्या क्या पिक करना है मुझे, ए डॉट सी आई डी और ए डॉट आई एफ एस सी। तो 1053 इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यस यहाँ मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये वाला रिकॉर्ड आ गया, ये सेलेक्ट हो गया, यस।
अब B5663 ऊपर से मैच करना शुरू कीजिए। यस, यही मिल गया मुझे, तो ये वाला रिकॉर्ड भी आ गया बच्चों। समझ आ रहा है यहाँ तक कैसे मैचिंग हो रहा है? नेक्स्ट 1663 अगेन फिर मिल गया मुझे, फिर आउटपुट आ गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहली बार मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि यहीं रुक जाएगा, वो आगे भी चेक करेगा, हो सकता है और भी रिकॉर्ड हो, क्योंकि रिकॉर्ड रैंडम ऑर्डर में भी हो सकते हैं। नाउ अब 7839 मिला क्या मुझे? यस, ये रहा, ये भी मिल गया। तो बच्चों कितने रिकॉर्ड आए मेरे पास ज्वाइन कंडीशन लगाने के बाद? 4 रिकॉर्ड। यहां तक क्लियर है सबको? ज्वाइन कंडीशन लगाने के बाद आई हैव 4 रिकॉर्ड्स। ओके, अब इस पे मैं वेयर क्लॉज लगाऊंगा, कंडीशन। अब उन्हीं रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है जहां अकाउंट टाइप करेंट हो और लोकेशन गाजियाबाद। अब ऑर्डर बाई से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऑर्डर बाई पहले वेयर लगेगा फिर ऑर्डर बाई लगेगा, ठीक है? ऑर्डर बाई, हाँ एक पॉइंट याद रखिए, ऑर्डर बाई शुड बी द लास्ट क्लॉज। ऑर्डर बाई किसी भी क्वेरी में सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है? ऑर्डर बाई किसी भी क्वेरी में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो अब यहाँ देखिए, ज्वाइन से आपको ये 4 रिकॉर्ड मिले। अब इस पे मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा, अकाउंट करेंट, अब बीच में और है, तो वो सारे रिकॉर्ड जिनका अकाउंट है या तो करेंट हो या लोकेशन गाजियाबाद हो, वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि और लगा हुआ है। तो अकाउंट टाइप करेंट, यस इसका है, तो ये भी हो गया। इसका अकाउंट टाइप सेविंग है लेकिन लोकेशन गाजियाबाद है, वेरी गुड, ये भी हो गया। इसका अकाउंट टाइप करेंट है, सॉरी सेविंग है लेकिन लोकेशन गाजियाबाद है, तो ये भी आ गया। अब देखिए इसका अकाउंट टाइप क्या है? इसका अकाउंट टाइप आपका करेंट है, यस मैच हो गया, लेकिन लोकेशन नोएडा, कोई बात नहीं, और लगा हुआ है तो ये भी सेलेक्ट हो गया। तो चारों रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए अगेन। अब इस पे ऑर्डर बाई लगाइए, तब आप आंसर करना क्वेरी का। ऑर्डर बाई किसके बेस पे? आईएफएससी के बेस पे। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में ऑर्डर बाई होता है बच्चों? तो बच्चों के आ रहे हैं आंसर, दे आर रिप्लाइंग असेंडिंग। वेरी गुड। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में करना होता तो मैं किस कीवर्ड का यूज करता? DESC। ओके, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। नाउ अब आ जाते हैं ऑर्डर वाइज का आंसर क्या आएगा। देखो ऑर्डर वाइज किसके बेस पे है? तो आईएफएससी के बेस पे। तो आईएफएससी के बेस पे लगाओ ये 4 रिकॉर्ड पे, 1 2 3 4 सभी के बी है, तो ये तो चारों एक से ऐसे है। 1 2 3 4 5 6 6 3 5 6 6 3 7 8 3 9, यानी इसी ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चौथा टपल कौन सा है मेरा? पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल, चौथा टपल, ऑर्डर वाइज लगाने के बाद भी। तो चौथा टपल मेरा C905 है। चौथा टपल क्या है मेरा? C905। तो आंसर क्या होगा बच्चों? C905। क्लियर है सबको? आगे मूव करें। यस सर, आई थिंक बच्चों क्लियर लिख रहे हैं, तो दे आर नॉट हैविंग एनी डाउट, तो वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टेक अटेंडेंस? यस यस श्योर सर। Would student please type your roll number in the chat box? We are giving you 2 minutes for this. Sir, I think most of them have typed the roll number, so we should move toward the next question. Okay, sir. Now, next question. फ्लैश हो चुका है, ट्राई कीजिए।
दो बच्चों ने सी करा है मीनवाइल, ओके अभी दो के आंसर आए हैं, एक का डी, एक का ए, सी सी डी। सृष्टि का डी आ रहा है, ओके सर शिवानी का डी, कैरी रूपम का डी, वरुण का सी, विपुल का ए। So we are getting mixed of the answer here. ओके सर Maximum are given आगे between A and D. ओके सर ओके तो आगे मूव करें या अभी वेट करें 2 सेकंड Yes, sir, I think we should move to the solution side. ओके ओके सो आंसर इज सी स्टूडेंट्स यस अब यहाँ पे हमारे ये इनर जॉइन नहीं है, यहाँ पे क्या है आउटर जॉइन। ठीक है सबसे पहले तो आउटर जॉइन क्या होता है वो समझ लेते हैं। फुल आउटर जॉइन है ये। देखिए आउटर जॉइन में 3 तरह के जॉइन होते हैं। एक तो होता है आपका लेफ्ट आउटर जॉइन, एक होता है आपका राइट आउटर जॉइन और एक होता है आपका फुल आउटर जॉइन। ठीक है अब ये हमारा फुल आउटर जॉइन है तो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए आउटर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन विद डील्स विद द मिसिंग वैल्यूज। मतलब इनर जॉइन में तो केवल वही वैल्यू आती है बच्चों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी जो आपने ऑन के साथ दी है। ठीक है लेकिन फुल आउटर सबसे पहले लेफ्ट आउटर जॉइन समझते हैं। लेकिन लेफ्ट आउटर जॉइन में कौन सी वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज चाहे वो मैच करें या ना करें। क्लियर है, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज वेदर दे मैच विद द वैल्यू विद द राइट टेबल और नॉट। और राइट टेबल की वैल्यू मैच होती है। तक क्लियर है, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यू वेदर दे मैच और नॉट। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अब लेफ्ट टेबल की रेस्पेक्ट में राइट टेबल में जो वैल्यू नहीं है वहां क्या आएगा, वहां आएगा नल। वहां क्या आएगा नल। लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज लेते हैं, हमेशा याद है मैच और नॉट। उसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल में जो एंट्रीज आएंगी वहां हम नल लेते हैं। क्लियर है, राइट आउटर जॉइन में राइट टेबल की सारी वैल्यूज लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में जो वैल्यू होंगी वो नल होंगी। फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, लेफ्ट के भी सारे रिकॉर्ड, राइट के भी सारे रिकॉर्ड वेदर दे मैच और नॉट, और उनके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्लियर है बच्चों? बेटा कोई डाउट है तो आप प्लीज जो है बताइए, अदरवाइज हाँ क्लियर है सर, दे आर टाइपिंग क्लियर है। ओके बच्चों तो ओके तो आप देखिए फुल आउटर जॉइन है ठीक है, तो मैच वाले रिकॉर्ड देख लीजिए कितने हैं। मैच वाला एक तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है मैच हो रहा है 5 6 6 3 1 4 5 6 6 3 वेरी गुड, और 7 8 3 9 ओके बच्चों 7 8 3 9। तो ये इस टेबल के 4 रिकॉर्ड और इस टेबल के 3 रिकॉर्ड। अब क्या होगा, तो ये 4 रिकॉर्ड तो आएंगे ही आएंगे। अब लेफ्ट टेबल में कितने रिकॉर्ड बचे, एक, वो भी आएगा क्योंकि फुल आउटर जॉइन में। राइट टेबल में कितने रिकॉर्ड बचे, एक, ये भी आएगा। तो टोटल कितने रिकॉर्ड आ गए बच्चों, 6। पहले कंडीशन इवेल्युएट करा उसके बेस पे कितने रिकॉर्ड आए, 4। फिर लेफ्ट टेबल के कितने रिकॉर्ड बचे, एक। राइट टेबल के कितने रिकॉर्ड बचे, एक। टोटल कितने हुए, 6। ये है आपका आंसर। क्लियर है सबको? सर एक बच्चे का डाउट है तो आई थिंक वी शुड टेक द डाउट एट द एंड ऑफ द सेशन, अदरवाइज सबका तो क्लियर क्लियर ही आ रहा है। ओके 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सर आंसर स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट आर गिविंग बी। 5 ओके ओके आंसर आए हैं, 6 आ रहे हैं बी।
एक मीनवाइल प्रज्वल ने सी दिया है, अदरवाइज अब तक जितने भी आंसर आए हैं 10 to 15 आंसर आ चुके हैं, सबका बी आया है। ओके ओके, तो आंसर की तरफ मूव करें सर। 25 तक आ गए होंगे सर। आई थिंक वी शुड गिव देम सम मोर सेकंड्स। ओके 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 और ओके। सबके आंसर बी आ रहे हैं। अब जया का बी मीनवाइल सी आया है, आकांक्षा का बी, पल्लवी का बी, श्रेयांशी का बी, दिवांशु का बी, अक्षत का बी, विभोर का बी, ओके ओके एकता का बी। वी शुड मूव टुवर्ड द आंसर साइड सर, आई थिंक। ओके सर, आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड, बच्चों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है। अब जिनका नहीं आया है समझ, उनको समझा देते हैं। देखिए अब बच्चों की क्वेरी किस चीज की, ये क्वेरी है आपकी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यानी लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड। और लेफ्ट में कौन सा टेबल है हमारा, ए। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, मुझे आईएफएससी और सीआईडी डिस्प्ले कराना है, अकाउंट लेफ्ट आउटर ज्वाइन ब्रांच बी। कंडीशन क्या है, आईएफएससी ऑफ ए शुड मैच विद आईएफएससी ऑफ बी। तो पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन की कंडीशन लगाते हैं, फिर वेयर लगाएंगे। तो देखिए आईएफएससी B1053 नहीं मैच हुआ, तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। बी मतलब अभी मैचिंग के केस में बात कर रहे हैं, अभी पहले तो मैच कर रहे हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा मैच होगा, B1234 मैच होगा, यस। B5663 मैच होगा, यस। अगेन यस। B7839, यस। ये चार रिकॉर्ड तो वो हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये लेफ्ट आउटर जो है तो वो रिकॉर्ड भी हम ले लेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब इन लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स लेंगे लेफ्ट टेबल के, तो हम इस रिकॉर्ड को भी ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। नाउ अब ये तो आ गया मेरे लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आउटपुट। अब इस पे मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, वेयर कंडीशन। या तो अकाउंट टाइप करेंट हो या लोकेशन गाजियाबाद हो, और बीच में और लगा हुआ है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, या तो अकाउंट टाइप करेंट हो, वो भी नहीं है, या लोकेशन गाजियाबाद हो, वो भी नहीं है। क्लियर है, तो ये वाला रिकॉर्ड तो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन के रिजल्ट से। अब बचे चार रिकॉर्ड, उसमें चेक कर लेते हैं। अकाउंट टाइप करेंट है, यस, सेलेक्ट हो गया भाई। अकाउंट टाइप करेंट है, नहीं, अकाउंट टाइप तो करेंट नहीं है लेकिन लोकेशन गाजियाबाद है, वेरी गुड, ये भी सिलेक्ट हो गया। अकाउंट टाइप करेंट है, नो, लेकिन लोकेशन गाजियाबाद है, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अकाउंट टाइप करेंट है लेकिन लोकेशन गाजियाबाद नहीं है, लेकिन ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि और कंडीशन है। नाउ अब इस पे ऑर्डर वाई लगा दीजिए। ऑर्डर वाई किसके बेस पे लग रहा है, आईएफएससी के बेस पर। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, ये देखिए ऑलरेडी है ये। ठीक है, आप देखिए, अब आईएफएससी की सेम वैल्यू के लिए किसके बेस पे करना है, सीआईडी के बेस पे। तो यहाँ तो 1 2 3 4 एक ही रिकॉर्ड है, तो ये तो सीआईडी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ दो हैं, तो यहाँ 903 और 904। सीआईडी किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सेम आईएफएससी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये करेक्ट है ऑर्डर। समझ आया, ऑर्डर बाई एक से ज्यादा कॉलम पर अगर मैं लगा रहा हूं तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की सेम वैल्यू के लिए फिर हम उसको चेक करेंगे सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम की सेम वैल्यू केवल ये दो इस वाले पे मिल रही है मुझे, तो इसके लिए सीआईडी क्या है, 903 904। तो किस ऑर्डर में आएगा भाई, मैंने तो कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सही है ये। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया 903 904। लास्ट में क्या है आपका 905। तो जिस सीक्वेंस में फिल्टर हुआ उसी सीक्वेंस में आउटपुट आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताइए फोर्थ टपल कौन सा है बच्चों, 905। तो आपका आंसर होगा 905। समझ आ गया सबको। हाँ सर, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। यस सर, इवन मैंने रिप्लाई आंसर भी किया। तो वी आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन। सर दो बच्चों के आंसर आए हैं बी, बी।
मीनवाइल एक बच्चा देव का डी, दिव्यांशु ने भी डी रिप्लाई करा है, अनमोल का भी डी आ रहा है, प्रत्युष का बी, सृष्टि का डी, शिवम का डी, ओके ओके ओके। प्रत्युषा गुप्ता का भी डी आया है शायद, जया का बी, तो आकांक्षा का डी, हिमांशी का बी, प्रियम का डी, अक्रम का सी, वरुण का डी, समीक्षा का डी। तो अब जो बच्चे दे रहे हैं, मीन में किवेरी गुप्ता का बी आया है, ईशांक का डी। तो मैक्सिमम आर गिविंग डी followed by B and some of them are also giving C. ओके ओके ओके। नाउ आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सो अब जिनका आंसर गलत है या जिनको समझ नहीं आया वो समझ ले यहाँ। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए एग्जाम्पल किसका है। मैंने आपको हिंट भी दिया था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ज्वाइन, यानी कि टेबल को खुद से ज्वाइन करना इज कॉल्ड ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन किया है, एम्प्लॉय ई को एम्प्लॉय से ज्वाइन किया है, तो सेम टेबल पर ज्वाइन किया है। क्लियर है? हो गया आपका सेल्फ ज्वाइन, ये हो गया आपका सेल्फ ज्वाइन। क्लियर है? देखिए अब सेल्फ ज्वाइन लगेगा तो उसको कैसे डील करेंगे हम। सेल्फ ज्वाइन को डील करने का तरीका है, मैं एक छोटा सा टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेरी क्या बता रहा है, इस क्वेरी का क्वेश्चन बता सकते हैं आप? क्वेरी पढ़ के आप क्वेश्चन बता सकते हैं? कोई टाइप कर सकता है बच्चा जल्दी से? ये क्वेरी क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ये क्वेरी लिखी गई थी? बता सकता है कोई बच्चा जल्दी से? 2 सेकंड का वेट करते हैं। रेस्पेक्ट में क्वेरी लिखी गई थी? स्टूडेंट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग? एनीवन? एम्प्लॉयज हु आर आल्सो मैनेजर। यस वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है मुझे। एम्प्लॉय ई को ज्वाइन किया मैंने एम्प्लॉय ई वन से, तो एम्प्लॉय ई के मैनेजर आईडी को मैं कंसीडर करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा एम्प्लॉय ई वन के एम्प्लॉय आईडी से, यानी मुझे हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम बताना है। तो अमित का मैनेजर अब पुलिस सर आवाज नहीं आ रही है, मे बी म्यूट हो गया वैसे। पुलिस सर नॉट ऑडिबल। पुलिस सर आवाज नहीं आ रही। ये किसी ने म्यूट कर दिया सर लग रहा है। हाँ चलिए सर, हो गया हो गया। ओके 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 यस एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ, एम्प्लॉय ई टेबल से मैंने मैनेजर आईडी को पिक किया वन को, और फिर उसे एम्प्लॉय ई वन मतलब उसी टेबल के सेकंड पार्ट से, उसी टेबल के कॉपी से मैंने कंपेयर किया, मैनेजर आईडी उठाया और एम्प्लॉय आईडी से मैच किया, 1 से 1 मैच हुआ, तो यहाँ पे क्या नाम आ गया, अमित। फिर 1 से 1 मैच हुआ, यहाँ पे क्या नाम आ गया, अमित। तो 2 रिकॉर्ड आ गए। फिर 1 आगे मैच नहीं है, फिर 5 को पिक किया, 5 किससे मैच हुआ, स्वाति से, तो यहाँ मैनेजर का नेम क्या आ गया, स्वाति। क्लियर है? फिर 1 फिर से अमित आ गया, तो कितने रिकॉर्ड आए बच्चों मेरे पास, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। क्लियर है सबको? आई थिंक सर क्लियर हो गया होगा। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर? यस सर आ रही है। हाँ सर। सर आई थिंक दिस एक दो बच्चों का आ रहा है, प्लीज रिपीट सर, मीट का, अदरवाइज 2 का। तो आई थिंक नाउ वी शुड टेक क्वेरीज। देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, ये क्वेरी क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज के मैनेजर का नेम डिस्प्ले कीजिए।